अस्सलामुअलैकुम, वेलकम इन माय आइडियाज़ ट्रेडिंग यूट्यूब चैनल। आज हम आपके लिए ऐसे स्क्रिप्ट्स सेलेक्ट किए हैं जिनको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए सिलेक्ट किया जा सकता है या जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए एक ऑप्शन हो सकता है। इनमें सबसे पहला जो स्क्रिप्ट है वो है इंटरनेशनल इंडस्ट्रीज़। और इंटरनेशनल इंडस्ट्रीज़ का 1 मंथ कैंडल चार्ट आपके सामने डिस्प्लेड है। मंथली टाइम फ्रेम के ऊपर अगर देखें तो ये 2017 से लेकर 2020 तक ये नेगेटिव ट्रेंड में रहा है। इस नेगेटिव ट्रेंड में आप ये देखें कि इसने 370 का एक टॉप बनाया था और उसके बाद ये मुसलसल नेगेटिव ट्रेंड में रहा और इसने अपना एक नया बॉटम बनाया 55 का, जो कि 2019 में बनाया। उसके बाद इसकी रिकवरी जैसे स्टार्ट हुई तो ये कोविड का सीन आ गया और इसने एक और अपना नया बॉटम बनाया जो कि 66 का था। तो ये डबल बॉटम बनाने के बाद इसकी रिकवरी स्टार्ट हुई और 2020 के मिड में ये दोबारा बुलिश ट्रेंड में वापस आया और अभी राइट नो ये बुलिश ट्रेंड में है, मोमेंटम में है। और इसकी ये लास्ट 7 कैंडल्स आपको नज़र आ रही हैं। इस लास्ट 7 मंथ्स में इसने अच्छा परफॉर्म किया, स्ट्रांगली अपसाइड मूव किया, दोबारा रीटेस्ट किया अपनी सपोर्ट को जहां से इसकी रिकवरी स्टार्ट हुई थी और रीटेस्ट करने के बाद ये बुलिश मोमेंटम में वापस आ चुका है। और अभी हमें एटलीस्ट 2021 में एंड बियॉन्ड 2021 ये बुलिश ट्रेंड में नज़र आ रहा है और ये इसको स्ट्रॉन्ग एक सपोर्ट अवेलेबल है, ये जो रेड लाइन हमने लगाई हुई है। और इसी तरह इसकी जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन है वो ये ब्लू कलर में है। इन दो ट्रेंड लाइंस के दरमियान ये मूव होता हुआ हमें नज़र आ रहा है 2021 में और इसके बियॉन्ड। और इस तरह से मूव करते हुए इसके जो लॉन्ग टर्म टारगेट्स हैं वो ये 300 का और 370 के टारगेट्स हैं। इन लॉन्ग टर्म टारगेट्स के लिए इसमें इन्वेस्टमेंट की जा सकती है। बहुत अच्छा स्क्रिप्ट है और राइट नो मार्केट भी चूँकि अच्छे मोमेंटम में 2020 से लेकर 2021 में आई है, इसने भी बुलिश ट्रेंड रिज्यूम किया है। इसका जो पहले बुलिश ट्रेंड लॉन्ग व्यू के हिसाब से स्टार्ट हुआ था वो 2016 में स्टार्ट हुआ था और 2017 में एंड हो गया, उसमें करेक्शन आ गई। अब ये उस करेक्शन से वापस निकल चुका है। यहाँ पर इसका एक ब्रेकआउट हुआ था लॉन्ग व्यू के हिसाब से और उसके बाद से ये पॉजिटिव ट्रेंड में है, मोमेंटम में है। कैंडल्स 20 EMA से काफ़ी दूर हैं, अवे हैं, बोलिंजर बैंड को राइड करती हुई नज़र आ रही हैं, जो कि शो कर रही है कि इसका ओवरऑल एक जो लॉन्ग व्यू का ट्रेंड है वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम है। और अब ये ट्रेंड आने वाले मंथ्स में कंटिन्यू रहता हुआ दिखाई दे रहा है, तो इसको कंसिडर किया जा सकता है फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। लेकिन जब भी आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए किसी स्क्रिप्ट को कंसिडर करें तो आपको उसके फंडामेंटल्स भी रीड करने चाहिए और अपनी एक रिसर्च भी करनी चाहिए बिफोर इन्वेस्टमेंट। ये MIT के ख्याल में ये बहुत अच्छा स्क्रिप्ट है और अच्छे मोमेंटम में अभी हमें नज़र आ रहा है और ये मोमेंटम काफ़ी टाइम के लिए कंटिन्यूड रहता हुआ दिखाई दे रहा है। जो हमारा सेकंड स्क्रिप्ट है वो है नेशनल रिफाइनरी। और नेशनल रिफाइनरी की भी कुछ सिमिलर कहानी है। ये 2017 में इसने एक अपना टॉप बनाया था जो कि 842 का था और उससे पहले ये एग्रेसिवली अच्छा इसने मूव किया था, लेकिन उस मूवमेंट के बाद इसमें एक प्रेशर आया और ये नेगेटिव ट्रेंड में एंटर हो गया। उस नेगेटिव ट्रेंड से ये अभी तक नहीं निकल पाया था टिल मई 2020। मई 2020 को इसका एक ब्रेकआउट हुआ, ये इसका ट्रेंड चेंज हुआ, अप ट्रेंड में आया। इसने दोबारा रीटेस्ट किया अपनी 20 EMA को और उसके बाद अगेन इसने अपसाइड मूव स्टार्ट कर दिया और लास्ट मंथ इसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया और इसका एक और ब्रेकआउट हुआ इस जगह पे और ये दोबारा अपसाइड मोमेंटम में मूव करना इसने स्टार्ट कर दिया। अभी करंटली ये स्ट्रॉन्ग अपसाइड मोमेंटम में है मंथली कैंडल के ऊपर और जो 2017 में एक करेक्शन स्टार्ट हुई थी वो 2020 में एंड हुई है। तो अब ये बुलिश ट्रेंड में है, मोमेंटम में है और आने वाले दिनों में इसके भी जो टारगेट्स हैं, पहला टारगेट इसका 455 का है, सेकंड टारगेट इसका 601 का है और थर्ड टारगेट इसका 842 का है। तो इसको भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए कंसिडर किया जा सकता है
इसके भी फंडामेंटल्स बहुत अच्छे हैं, अच्छी कंपनी है ये भी, इसको भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए देखा जा सकता है, कंसिडर किया जा सकता है। लेकिन स्टिल हम कहेंगे कि लॉन्ग टर्म का मतलब 1 ईयर एंड बियॉन्ड है। लॉन्ग टर्म में अकॉर्डिंगली इन्वेस्टमेंट ये टाइम फ्रेम माइंड में रख कर करनी चाहिए। जो नेक्स्ट स्क्रिप है हमारा वो है सिस्टम्स लिमिटेड, और सिस्टम्स लिमिटेड की भी अगर मंथली कैंडल को एनालाइज करें तो इसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है लास्ट ओवर कंप्लीट ऑलमोस्ट ईयर, और ये उससे पहले एक साइडवेज ट्रेंड में था और अभी राइट नो स्ट्रॉन्ग मोमेंटम के साथ ये अपसाइड ट्रेंड में निकला है, बहुत अच्छे मोमेंटम में है। इसका भी फंडामेंटल्स बड़े अच्छे हैं और ये भी फ्यूचर में बहुत अच्छे लेवल्स अचीव कर सकता है, और करंट एनवायरनमेंट में भी इसको एडवांटेज है, और इस एडवांटेज को देखते हुए इसको भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए कंसिडर किया जा सकता है। ये सारी कैंडल्स को अगर देखें जो मंथली कैंडल्स हैं तो ये सारी बोलिंजर बैंड के टॉप बैंड के ऊपर बनी हुई हैं। इनको कहते हैं राइडिंग विद द बैंड्स। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम की इंडिकेशन कर रही हैं ये सारी कैंडल्स। और ये जो लास्ट 3 पैटर्न है, 3 कैंडल्स हैं, ये 3 वाइट सोल्जर्स हैं, ये भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम की इंडिकेशन है। तो ये ओवरऑल सारी इंडिकेशन इसकी लास्ट 6-7 मंथ से बहुत अच्छी आ रही हैं और इसकी परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी रही है। इसको भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए देखा जा सकता है। इसका जो फर्स्ट टारगेट है वो 478-480 का है, जो कि ये अचीव कर चुका है, और जो सेकंड टारगेट है वो इसका 678 का है फॉर द लॉन्ग टर्म। तो इसको भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जा सकता है। मोमेंटम अच्छा है, स्ट्रॉन्ग मोमेंटम के साथ थ्रू आउट ये अपने मोमेंटम में मूव करता हुआ दिखाई दे रहा है। इसमें कोई ट्रेंड वीकनेस हमें नज़र नहीं आई और कॉन्टीन्यूसली ये इसकी परफॉर्मेंस अच्छी दिखाई दे रही है। ये सिस्टम भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए एक अच्छी कंसिडरेशन हो सकता है। जो नेक्स्ट स्क्रिप है जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए हम समझते हैं कि अच्छे मोमेंटम में लग रहा है या मोमेंटम में आ सकता है, वो है एक्साइड पाकिस्तान। एक्साइड ने अब 2015 में अपना एक टॉप हिट किया था, जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम के साथ इसने मूव किया था अपसाइड पे, और इसने 2000 से ऊपर 2400 का अपना एक टॉप हिट किया था। तब से ये करेक्शन में है और इस करेक्शन से इसने बाहर निकलने की कोशिश की। 2017 में इसने अगेन दोबारा अपसाइड पर मूव किया, लेकिन इस लेवल से इसको 1100 के लेवल से इसको रेजिस्टेंस मिली और वहां से ये करेक्शन में आया और अगेन इसने अपसाइड मूव किया, उसी लेवल को हिट किया, लेकिन इस पॉइंट से इसको रेजिस्टेंस मिली और ये करेक्शन में एंटर हुआ, और ये डबल टॉप बनाने के बाद ये फिर एक लंबी करेक्शन में एंटर हो गया। उस लंबी करेक्शन में इसने 2020 में अपना अगेन डबल बॉटम बनाया। यहाँ पर एक ये बॉटम फॉर्मुलेट किया और दूसरा बॉटम ये फॉर्मुलेट किया। ये डबल बॉटम बनाने के बाद ये अपसाइड ट्रेंड में वापस आ गया और उसके बाद ये अपसाइड में ही है। इसने अपना ये फर्स्ट जो टीपी है वो हिट कर लिया है, जो कि हमें 410 पे नज़र आ रहा है, और इसके बाद अब इसका जो सेकंड टीपी है, जो टारगेट प्राइस इसकी बनती है वो 667 की है, और जो थर्ड इसकी टारगेट बनता है वो वही लेवल है 1076 का, जहाँ से इसने 2 बार 2017 में करेक्शन ली थी और वहाँ से रिट्रेसमेंट में आया था। तो लॉन्ग टर्म के लिए ये भी एक अच्छा स्क्रिप्ट लग रहा है। ये बहुत अरसे बाद 3-4 ईयर्स के बाद ये बुलिश ट्रेंड में आया है मंथली टाइम फ्रेम के ऊपर, और अब लग ऐसे रहा है कि ये मोमेंटम गेन कर सकता है। एनवायरनमेंट भी कंड्यूसिव है और ये अपसाइड मूव करते हुए ये टारगेट्स अपने अचीव कर सकता है। तो इसको भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जा सकता है। जो नेक्स्ट स्क्रिप्ट है हमारा वो है पाकिस्तान पेट्रोलियम, और पाकिस्तान पेट्रोलियम 2019 में इसने अपना एक टॉप हिट किया था 158 का, और वहाँ से ये करेक्शन में आया और ये अपना बॉटम बनाने के बाद 2019 में 86 का इसने रिकवरी स्टार्ट की। अच्छी रिकवरी लग रही थी, ये बहुत स्ट्रांगली ये अपसाइड मूव कर रहा था, लेकिन दोबारा यहाँ पर कोरोना आ गया और कोविड-19 की वजह से ये दोबारा करेक्शन में चला गया। अब उस करेक्शन से यहाँ पर ये डबल बॉटम बना चुका है, और डबल बॉटम इसका जो पहला बॉटम बना था वो ये कोविड-19 की वजह से 70 के ऊपर बना था, और सेकंड बॉटम इसका 78 के ऊपर बना है। तो ये डबल बॉटम रिकवरी बहुत अच्छी रिकवरी लग रही है इसकी लॉन्ग टर्म व्यू में, और इस रिकवरी से आप देखेंगे कि जैसे ये निकलेगा और जो गवर्नमेंट के साथ इसके मामलात हैं वो तय होंगे, तो ये बहुत अच्छे स्ट्रॉन्ग मोमेंटम के साथ अपसाइड मूव कर सकेगा। इसका जो पहला टारगेट है वो 107 का है, और सेकंड टारगेट इसका जो लॉन्ग टर्म टारगेट है वो 135 का है, और जो थर्ड टारगेट है वो 157 का है। इसके बियॉन्ड भी ये मूव कर सकता है, फुल पोटेंशियल है, कैपेसिटी है,
लेकिन ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से एक सेफ इन्वेस्टमेंट हो सकती है, बिकॉज इसमें इतनी ज़्यादा वेरिएशन नहीं आती। तो उस लिहाज से इसको भी कंसिडर किया जा सकता है, देखा जा सकता है। जो नेक्स्ट लॉन्ग टर्म स्क्रिप्ट है हमारा वो है बैंक अल हबीब। बैंक अल हबीब का अगर देखा जाए तो इसने 88 का एक टॉप हिट किया था 2019 में, जब ये एक बुलिश रैली में 2017 से स्टार्ट इसने की थी और उसमें चल रहा था। लेकिन उसके बाद ये एक रिट्रेसमेंट में आया और वो रिट्रेसमेंट लंबी हो गई। इसने अपना एक बॉटम यहाँ पर बनाया 66 का, और उसके बाद इसने अगेन दोबारा अपसाइड मूव जब स्टार्ट की तो कोविड-19 आ गया, कोरोना आ गया, और इसने अपना ये बॉटम हिट किया जो कि 51 के ऊपर था। अब इस बॉटम से ये काफ़ी अरसा यहाँ पे 4 मंथ्स इसने इस लेवल के ऊपर लगाए, और उसके बाद इसकी जब रिकवरी स्टार्ट हुई तो बहुत स्ट्रांग मोमेंटम के साथ इसने अपसाइड मूव किया। अब करंट मंथ में इसने अपनी जो मंथली इसकी कैंडल है उसके लिहाज से इसने जो इसकी ये एक डायगोनल रेजिस्टेंस लेवल बन रहा था, जो प्रीवियस टॉप इसने बनाए थे 2, उनके लिहाज से उनको ब्रेक कर दिया है। तो अब ये डाउन ट्रेंड में जो इसके जाने के चांसेस थे, यहाँ से स्विंग लो में जाने के चांसेस थे, वो ख़त्म हो चुके हैं, बिकॉज उससे ऊपर ये निकल चुका है और अब ये बुलिश ट्रेंड में भी वापस आ चुका है। क्योंकि ये दोनों कैंडल्स लास्ट 2 मंथ्स की 20 DMA के ऊपर हैं, 20 EMA से ऊपर इसकी मूवमेंट इसको मज़ीद स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम में ले जा सकती है। और ये जो 2019 से पहले ट्रेंड में जिसमें ये मूव कर रहा था यहाँ पर, उस ट्रेंड में ये वापस आ सकता है, और आने वाले दिनों में काफ़ी स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि ये मज़ीद अपसाइड पर मूव कर सकता है। और ये इसका सब्सिक्वेंट एनालिसिस भी हम लाएंगे। इसके जो लॉन्ग टर्म टारगेट्स हैं वो 120 और 150 के हैं, तो इसको भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से कंसिडर किया जा सकता है, देखा जा सकता है। राइट नाउ इसने बहुत स्ट्रांगली मूव किया है अपसाइड पर, और इसके जो प्रोडक्ट्स हैं उनमें भी काफ़ी बेहतरी आ रही है और इसके ओवरऑल रिजल्ट्स भी अच्छे आ रहे हैं। तो लाइकली है कि ये अब स्ट्रॉन्ग बुलिश ट्रेंड में अपसाइड मूव करता रहेगा और नेगेटिविटी में दोबारा एंटर नहीं होगा। ये इसने भी 2 साल ऑलमोस्ट लगाए हैं करेक्शन में, और उस 2 साल की करेक्शन के बाद ये वापस अप ट्रेंड में आया है। तो इसको भी एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से कंसिडर किया जा सकता है, देखा जा सकता है। ये सारे वो स्क्रिप्ट्स हम लाए हैं आपके लिए जिनके फंडामेंटल्स भी अच्छे हैं, जो कंपनीज भी अच्छी हैं और इनके रिजल्ट्स भी अच्छे हैं, और इनको कंसिडर किया जा सकता है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई आइडियाज़ ट्रेडिंग यूट्यूब चैनल। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए। इन सारे 6 के 6 स्क्रिप्ट्स को हम कंटिन्यूसली परसू भी करेंगे, और जैसे ही हमें लगेगा कि इनके ट्रेंड में कोई चेंज आ रही है, तेज़ी आ रही है या कमी आ रही है, हम आपको फ्रीक्वेंटली अपडेट करते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई आइडियाज़ ट्रेडिंग यूट्यूब चैनल।